साथियों नमस्कार। क्या अब पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से पेमेंट करना महंगा होने वाला है? क्या यूपीआई का फ्री दौर अब खत्म होने वाला है? सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इसी सवाल का जवाब देना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर किराने की खरीदारी, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग तक करोड़ों लोग रोज यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में संसद में पेश हुए टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 ने एक नई बहस छेड़ दी है। इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो सरकार और आरबीआई को गजट नोटिफिकेशन के जरिए यह तय करने का अधिकार मिल जाएगा कि डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट यानी एमडीआर लागू होगा और कौन से ट्रांजैक्शन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। याद रहे कि जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर 0 एमडीआर लागू है, यानी न दुकानदार को कुछ एमडीआर देना पड़ता है और न ही आम ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। हालांकि यह प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि हर यूपीआई यूजर से चार्ज वसूला जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोस्त या परिवार को पैसे भेजना यानी कि P2P ट्रांसफर छोटे दुकानदारों, सब्जी, दूध, चाय या किराना जैसी रोजमर्रा की खरीदारी पर क्यूआर स्कैन करके भुगतान करना पहले की तरह मुफ्त ही रहेगा। प्रस्ताव मुख्य रूप से बड़े कॉरपोरेट, बड़े रिटेल चेन और ई कॉमर्स मर्चेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिनका सालाना कारोबार लगभग 1.5 करोड़ रुपए से 50 करोड़ या उससे भी अधिक है। साथ ही चर्चा यह भी है कि 2000 या 3000 से अधिक के बड़े ट्रांजैक्शनों पर 0.25% से लेकर 0.5% तक एमडीआर लागू किया जा सकता है। यानी 2000 रुपए के भुगतान पर लगभग 5 रुपए से 10 रुपए और 10,000 रुपए के भुगतान पर 25 रुपए से 50 रुपए तक का शुल्क बन सकता है। हालांकि यह उदाहरण बड़े मर्चेंट के संदर्भ में ही है, आम यूपीआई यूजर के लिए नहीं है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, बड़े प्लेटफॉर्म यह लागत खुद वहन कर सकते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादों की कीमत बढ़ाकर इसकी भरपाई कर सकते हैं। दूसरी ओर रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके किए जाने वाले भुगतानों पर भी पहले से ही एमडीआर लागू है, क्योंकि उसमें बैंक खाते की बजाय क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल होता है। सरकार और संसदीय समिति का तर्क है कि हर महीने लाखों करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन को सुरक्षित, तेज और बिना रुकावट चलाने के लिए मजबूत सर्वर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च होता है। इसलिए भविष्य में जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव की कानूनी व्यवस्था बनाई जा सकती है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ एक
प्रस्तावित संशोधन है। इसे पहले संसद से पारित होकर कानून बनाना होगा और उसके बाद सरकार तथा आरबीआई को आधिकारिक अधिसूचना जारी करनी होगी। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगना तय हो गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या बड़े कारोबारियों पर एमडीआर लागू करना डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत बनाएगा या फिर इसका असर अंततः ग्राहकों तक बढ़ी हुई कीमतों के रूप में ही पहुंचेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।